हेलो दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने अपनी रिसर्च के बाद नक्शे में जोड़ा एक नया सागर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका की एक रिसर्च और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इस सागर को सर्दर्न ओशन नाम दिया गया है। सर्दर्न ओशन एंटार्क्टिका के इर्द गिर्द गोलाई में है। इसे अब आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन के साथ का ही दर्जा दिया जाएगा। तकरीबन 30 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिससे सर्दर्न ओशन बना था। इसका मतलब ये है कि सर्दर्न ओशन सच में नया नहीं है और इस पे पहले काफी चर्चाएं भी हुई हैं। तो अब आप सबके मन में ये सवाल होगा कि ओशंस और उनकी सीमाएं तय कैसे होती हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं। धरती गोल है, इसलिए एक हिस्सा दूसरे हिस्से से हमेशा ही जुड़ा रहता है। इसलिए नक्शा बनाते समय इसे अलग अलग हिस्सों में यानी स्क्वायर्स में बांट दिया जाता है, जिसके और छोटे स्क्वायर्स बना दिए जाते हैं और इन्हीं हिस्सों में छोटे समुद्र भी आते हैं। बड़े सागर हमेशा महाद्वीपों के इर्द गिर्द ही होते हैं, पर यदि ऐसा नहीं होता तो रिसर्चर्स रिसर्च करके एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। सर्दर्न ओशन को कभी कभी एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने सर्दर्न ओशन की परिभाषा में इसे 60 डिग्री साउथ में पाया गया पानी जो एंटार्क्टिका के इर्द गिर्द मौजूद है, उस जगह को सर्दर्न ओशन माना है। इसमें ड्रेक पैसेज और स्कॉशिया सी नहीं गिने जाते। सर्दर्न ओशन को 60 पैरेलल साउथ भी कहते हैं। सर्दर्न ओशन की हवा पानी को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाती है, जिससे एंटार्क्टिक और सब एंटार्क्टिक विंड्स में फर्क रहे। रिसर्च में पाया गया है कि सर्दर्न ओशन का पानी पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन से ठंडा है और कम नमकीन है। इसी वजह से वहाँ अपना अलग ही इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें काफी तरह के पौधे और जानवर जैसे क्रिल, पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स और एल्बाट्रॉस पाए जाते हैं। यूएस बोर्ड ऑन ज्योग्राफिक नेम्स में सर्दर्न ओशन का नाम पहले से ही है। 1928 की एक किताब लिमिट्स ऑफ ओशंस एंड सीज में सर्दर्न ओशन का जिक्र पहले से ही है। उसमें लिखा है कि सर्दर्न ओशन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से गुजरता है। 1935 में इसकी सीमा दक्षिण की ओर कर दी गई, जहां ये किसी भी बड़े महाद्वीप को छूकर नहीं निकलता था। 1953 में सर्दर्न ओशन का नाम ही इसी किताब से गायब हो गया, क्योंकि ओशन की परिभाषा इस पर नहीं बैठती थी। इसलिए पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन को एंटार्क्टिका तक एक्सटेंड कर दिया गया। साल 2000 में जब लिमिट्स ऑफ सीज एंड ओशन का चौथा प्रकाशन पब्लिश होने ही वाला था, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ने सर्दर्न ओशन के नाम को मानने से ही इनकार कर दिया था। इसलिए चौथी बुक कभी पब्लिश हो ही नहीं पाई और अब तक हम 1953 की तीसरी भाग वाली किताब को ही मानकर चल रहे थे, जिसमें सर्दर्न ओशन का नाम था ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं है। सर्दर्न ओशन को उसकी असली पहचान दिलाने में काफ़ी मेहनत और समय लग गया, पर चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।